एक दिवसीय दौरे पर बलिया पहुंचे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी आज एक दिवसीय दौरे पर बलिया पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने रसड़ा स्थित श्रीनाथ बाबा का दर्शन पूजन कर की। उसके पश्चात मंत्री श्री शर्मा रसड़ा के अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचकर गुरुजनों का सम्मान किया। मंत्री श्री शर्मा ने आदर्श नगर पंचायत रसड़ा और टीका देवरी नगपुरा रसड़ा स्थित स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्ता इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मंत्री शर्मा ने श्रीनाथ बाबा के दर्शन पूजन व अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में गुरुजनों का सम्मान के उपरांत कहा कि रसड़ा आकर बचपन की यादें ताजा हो गईं। रसड़ा मां के सम्मान है। जब पिताजी यहाँ रोडवेज में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज से की। रसड़ा भगवान भृगु और भगवान नाथ की पुण्य भूमि को प्रणाम करके आज मन प्रफुल्लित हो गया है। गुरुजनों को याद करते हुए कहा कि मां सरस्वती के मंदिर जहां उन्हें पढ़ाया गया, आज वहां आकर उनकी आंखें नम हो गई। उस समय इसका नाम KGSJ नाम हुआ था। आज कई गुरुजनों का पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि विद्यालय के साथ ही रसड़ा जिले के विकास के लिए जो भी संभव है वो किया जाएगा। नगर पालिका रसड़ा में कार्यों का शिलान्यास नगर विकास मंत्री ने आदर्श नगर पालिका रसड़ा कार्यालय जाकर कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत 165.16 लाख रुपयों की लागत से गौशाले का निर्माण कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्थल योजना के अंतर्गत 39.75 लाख की लागत से हिंदू शमशान बैकुंठ बलिया रोड स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत रुपए 39.88 लाख की लागत से वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्रिंट कंपोजिटिंग के सिविल कार्य, नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत 154.16 लाख की लागत से पाइपलाइन डालने का कार्य एवं 15वें वित्त आयोग से वार्ड नंबर 13 व 15 में ट्यूबवेल बनाने के कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। मुख्य मार्ग का किया लोकार्पण मंत्री शर्मा ने बलिया में नागपुरा चिलकहर मुख्य मार्ग से नफीरपुर कलना नवनिर्मित मार्ग का मुख्य मार्ग का किया लोकार्पण मंत्री श्री शर्मा ने बलिया में नागपुरा चिलकहर मुख्य मार्ग से नफीरपुर कलना नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया। लोकार्पण की पूर्व मंत्री शर्मा ने स्वर्गीय हरिहर प्रसाद जी की फोटो पर माल्यार्पण करने के पश्चात पूजन कर किया। इस मार्ग का निर्माण राज्य सड़क योजना के अंतर्गत 253.42 लाख रुपए की लागत से किया गया, जिसकी कुल लंबाई 3.50 किलोमीटर है। मंत्री शर्मा ने कहा कि रसड़ा ने एक शिल्प का कार्य किया है। कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई यहीं से की है। आज कई वर्षों के बाद यहाँ आया और आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया, उसके लिए हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि इतने वर्षों बाद आया हूँ। उन्होंने कहा कि बलिया में लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्य नगर विकास विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं। इस साल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 120 करोड़, पिछले साल वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 23 करोड़ रुपए की कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि रसड़ा को इस वर्ष 2023-24 12.73 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं पिछले साल 2022-23 में लगभग 7 करोड़ दिए गए हैं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बलिया में विद्युत व्यवस्था में सुधार और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जर्जर तार बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि बलिया में इस वर्ष 27 नए ट्रांसफार्मर और 278 की क्षमता वृद्धि की गई है। वहीं 1300 किलोमीटर एबी केबल नई बिछाई गई है। बांसबल्ली पर चल रही बिजली सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए 25,529 नए खंभे लगाए गए हैं। वहीं रसड़ा में ही सिर्फ 10 नए ट्रांसफार्मर और 65 की क्षमता वृद्धि की गई है। 275 किलोमीटर केबल बिछाने के साथ ही 4,637 नए खंभे रसड़ा आने के बाद आज दूसरा प्रमुख जो पब्लिक कार्यक्रम हुआ है शहीद इंटर कॉलेज के दर्शन के बाद, वो है जनता जनार्दन का यहाँ दर्शन। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इसलिए आना हुआ कि लगभग 2 वर्ष पहले मैंने इस क्षेत्र के लिए कुछ रास्तों की संस्तुति दिया था अपने फंड से, और दूसरे फंड जो हमारे विवेकाधीन थे उनसे हमने लगभग 6 सड़कों का लगभग 15 करोड़ की सड़कें हमने मंजूर किया था। वो सड़कें बन गई, उनका लोकार्पण करना था। बहुत दिनों से माननीय राकेश जी और हमारी पूरी टीम बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि चलिए उसका लोकार्पण हो जाए। रास्ते बन चुके हैं लेकिन हो नहीं पा रहा था। मुझे आज खुशी है कि मुझे आज आकर के ये शुभ काम करने का अवसर मिला। एक रोड का शिलान्यास भी हुआ और आपने देखा कि इस क्षेत्र की सभी वर्ग के महिलाएं,
बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, स्कूली बच्चे सभी, मतलब यहाँ संख्या गिनना आपके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि 10,000 से भी ऊपर लोग यहाँ इकट्ठे थे और सबने हमें जो आशीर्वाद दिया है, जो प्रेम दिया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं पहले, जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा, मेरे ऊपर रसड़ा की धरती का, रसड़ा के लोगों का, रसड़ा के गुरुजनों का, KGSJ और शहीद इंटर कॉलेज के गुरुजनों का मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा कर्ज मेरे जीवन पे चल रहा था। लेकिन आज की जो सभा, जो जनता जनार्दन का प्रेम मिला है, न सिर्फ इस सभा में बल्कि सड़कों पे, गलियों में, हर जगह जो स्वयंभू प्रेम मिला है, उससे मैं एक बार फिर रसड़ा की धरती का एक बार दोहरा किरदार हो गया और उसे उतारने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चाहे जिस प्रकार से भी मैं रसड़ा की सेवा या बलिया की सेवा मुझे करनी हो, अपेक्षित हो, वो मैं करूंगा। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में, जहाँ मेरी एक तरह से मुझे गढ़ा गया, मुझे पढ़ाया गया बचपन में, आज आकर के मेरी आंखें नम हो गई। मैं बहुत ही भावविभोर हो गया था। अपने उस समय के गुरुजनों से भी आज KGSJ इंटर कॉलेज हुआ करता था उन जमाने में, 1973-75 के बीच में मैंने यहाँ पढ़ाई किया, कक्षा 6, 7, 8 की। उस समय के कुछ गुरुजनों को हमने सबको आमंत्रित करने का निवेदन किया था, कुछ उसमें से आए थे। उनका सम्मान करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मुझे तृप्ति हुई, मुझे संतोष हुआ, क्योंकि वर्षों से मन में मेरी इच्छा थी आने की यहाँ। आज KGSJ जो उस समय हुआ करता था वो शहीद इंटर कॉलेज हो गया है। उसके विकास के लिए हमसे जो भी हो सकेगा और रसड़ा क्षेत्र के लिए, बलिया जिले के लिए भी जो हमसे हो सकेगा हम करने को हमेशा तत्पर रहेंगे। आज हमारे हाथों नगर पालिका में के कुछ कामों का शिलान्यास भी हुआ है। आगे भी हमारा आज का दिन जो है इसी तरह के विकास के कार्यों में कुछ हम समय देने वाले हैं। मुझे आज रसड़ा आकर के और विशेष रूप से अपने पूर्व विद्यालय का दर्शन करके, अपने गुरुजनों का दर्शन करके मुझे बहुत ही संतोष हुआ है। बहुत मंत्री जी एक सूचियां जारी हो रही हैं, बीजेपी की भी धीरे धीरे सूची आ रही है। इस पे अखिलेश यादव का ये मानना है कि उन्हीं लोगों की सूची जारी हो रही है जिनको लगता है कि बीजेपी ये सीट हारेगी। तो इसके बारे में क्या राय है आप? मैं आज रसड़ा बहुत दिनों के बाद आया, मेरी बचपन की यादें ताजा हुई। रसड़ा मेरी माँ के समान है। हमारे पिताजी यहाँ रोडवेज में 3 सालों तक रोडवेज में मैनेजर के रूप में यहाँ कार्य किए और उन दिनों मैं रोडवेज के बस स्टेशन पे रहते हुए कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई, जो आज शहीद इंटर कॉलेज है, उन दिनों KGS का नाम हुआ करता था, उसमें मेरी पढ़ाई हुई है कक्षा 6, 7, 8 की। मैं आज बहुत दिनों बाद मुझे आने का सौभाग्य मिला। रसड़ा की धरती को मैंने नमन किया और मेरा एक एक रोम जो है रोमांचित हो उठा जब यहाँ मैंने प्रवेश किया। तो मैं इस पुण्य भूमि को बार बार, जो भगवान भृगु की जमीन है, भगवान नाथ की भी ये जमीन है, उन सभी लोगों को याद करते हुए, हमारे उन गुरुजनों को याद करते हुए जिन्होंने हमें पढ़ाया। आज मैं जा भी रहा हूँ उस विद्यालय में, बस स्टेशन पे की पवित्र भूमि को भी मैं याद कर रहा हूँ। बहुत सी स्मृतियाँ जुड़ी हैं। बाकी बात